बहुत बोल सकता है। चलो, तो सबसे पहले देखो क्या होता है, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, है ना। क्रय मूल्य जिस दाम में कोई वस्तु को खरीदा जाता है, जिस दाम में वस्तु को खरीदा जाता है, वस्तु को खरीदा जाता है, खरीदा जाता है। जिस भी दाम में वस्तु को खरीदा जाएगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, है ना। अब विक्रय मूल्य क्या होता है ये जान लो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिस दाम में वस्तु को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। जिस दाम में वस्तु को बेचा जाता है, बेचा जाता है ना। जिस दाम में वस्तु को बेचा जाता है उसको क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखना है कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है ना। लाभ कब होता है, हानि कब होता है। तो लाभ बराबर जानेंगे। लाभ किसको बोलते हैं, जब खरीदने वाला दाम से, खरीदने वाला मूल्य से बेचने वाला मूल्य अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। यानी जिस दाम में कोई वस्तु को खरीदा गया और उसके बाद बेचा गया, तो खरीदने वाला दाम यानी खरीदने वाला मूल्य से यदि बेचने वाला मूल्य अधिक होता है तो उस समय क्या होता है, आदमी को लाभ होता है। अब हानि कब होता है, हानि कब होता है ये भी जान लो, जब खरीदने वाला दाम से बेचने वाला दाम क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। जैसे ये मार्कर जो हम 25 रुपया में खरीदे, ठीक है, इसको बेच दिया किसी के पास में 20 टका, तो क्या हो गया हमको, हाँ हानि हुआ या लाभ हुआ, हानि हुआ। यानी कि जितना में खरीदे थे उससे कम में बेचे हैं तो क्या होगा, हानि होगा। ठीक है। तो अब वही लोग का हम लोग जो है क्या करते हैं, सूत्र देख लेते हैं इसका। तो हाँ, लाभ का सूत्र क्या आता है, लाभ निकालने का शॉर्ट सूत्र क्या आता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। एक फॉर्मूला ये हो गया, है ना। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। अब हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक। अब इसी में बोल देगा लाभ प्रतिशत क्या, यानी प्रतिशत में लाभ हो जाए। ये तो 100 यानी रुपया में लाभ होगा या हानि होगा। अब प्रतिशत में कितना लाभ या हानि होगा उसका अलग सूत्र होता है। लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। ठीक है। अब चौथा देखो, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर, है ना। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटे में क्रय मूल्य। चलो इसको पहले लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखो। चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है। ये चिकवा के भैंसे का बारे में करते हैं, उदाहरण लेते हैं, है ना। एक भैंस की कीमत यानी एक चीकू, क्या नाम है इसका, चीकू ने एक भैंस 12,000 रुपया में खरीदा। 12,000 रुपया में खड़े, मुंह बंद रखो, खरीदा। बाद में उसे
15,000 रुपया में बेच दिया, 15,000 रुपया में बेच दिया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, सत ज्ञात करें। ठीक है। देखो वो भैंस खरीदा था कितना में, 12,000 रुपये। जिस दाम में कोई वस्तु को खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं ना। तो यहाँ पहले लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य हो गया कितना इसका, 12,000 रुपया। ठीक है, उतना बोला ना जोर से। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया इसका, विक्रय मूल्य बराबर 15,000 रुपया। ठीक, अब यहाँ देखना खरीदा था वो 12,000 रुपया में, बेच रहा है वो कितना में, 15,000 टका में। 12 अधिक कि 15 अधिक, खरीदा कम टका में बेचा अधिक टका में, इसको क्या हो रहा है, लाभ या हानि, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, पहले लाभ बराबर निकाल लेंगे, क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, हो गया। तो विक्रय मूल्य है कितना, 15,000 रुपया, घटा क्रय मूल्य कितना है इसका, 12,000 रुपया। तो घटाएंगे कितना आ गया, 3,000 रुपया का, इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ये रुपया में लाभ हुआ, क्या हो गया, रुपया में लाभ हुआ। यहाँ पूछा क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, है ना। लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ इसको, 3,000 रुपया ना। लाभ के जगह पे 3,000 रुपया बैठा देंगे, गुना 100 है, बट्टे में क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपया, कितना, 12,000 रुपया। 12,000 यहाँ बैठा दिए, 3 जीरो इसका काटे तो 3 जीरो इसका कट गया, 3 एक 3, 3 चौके 12, 4 से 100 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 25 बार में। कहने का मतलब क्या गया, चीकू को 25% क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ कितना प्रतिशत हो गया उसको, 25% में। समझ में आ गया। चलो लिखो इसको, चलो उदाहरण 2 देखो। जैसे रवि ने एक मोटरसाइकिल 40,000 रुपया में खरीदा, 40,000 रुपया में खरीदा। ठीक, 40,000 रुपये में क्या किया, खरीद लिया। बाद में उसे 38,000 रुपया में बेच दिया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो यहाँ देखो, खरीदा कितना में है वो मोटरसाइकिल को, 40,000 रुपये खरीदा है। तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसका कितना है, क्रय मूल्य बराबर 40,000 रुपया, है ना। अब बेचा कितना में वो, 38,000 रुपया ना। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर 38,000 रुपया। ठीक है, खरीदा था 40,000 टका में, बेच रहा है 38,000 टका में। इसको क्या हो रहा है, घाटा लग रहा है ना, घाटा लग रहा है यानी हानि हो रहा है। तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या लिखे अभी हम लोग, हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य है इसका 40,000 रुपया, 40,000 घटा विक्रय मूल्य कितना है इसका, 38,000 रुपया। तो 40,000 में 38,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2,000 रुपया। 2,000 रुपया का क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है। जब 2,000 रुपया का हानि हो रहा है तो प्रतिशत में कितना हानि हो रहा है ना। तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। इधर लिख देते हैं, हानि कितना है इसका, हानि 2,000 रुपया निकला ना। तो हानि के जगह पर 2,000 गुना 100 तो ऑलरेडी है, ये है बट्टे में क्रय मूल्य कितना है
40,000 रुपया है, 40,000 यहाँ पे बैठा दिए 3 जीरो इसका काटे तो 3 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो इसका काटे, 1 जीरो इसका काटे, 2 से एक बार में कटा, 2 दूना 4, फिर 2 से 10 को काटेंगे तो 2 का 2, 2 पंचे 10, कहने का मतलब 5% का रुपया को क्या हो गया, हानि हो गया। जल्दी से लिखो, 5% क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, एक बार समझो। अरे यहाँ देखो, कहता है रवि ने एक मोटरसाइकिल 40,000 रुपया में खरीदा, है ना, बाद में उसे 38,000 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया तो बोलता है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। तो खरीदने वाला दाम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य इसका क्या गया, 40,000 रुपया। बेचने वाला दाम को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य कितना है, 38,000 रुपया। तो अब देख रहे हैं कि खरीदा था 40,000 रुपया में, बेच रहा है 38,000 रुपया में, उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो हानि का फॉर्मूला ये होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के जगह में 40,000 बैठा दिए, विक्रय मूल्य के जगह में 38,000 बैठा दिए, घटाया तो कितना आ गया, 2,000 रुपया का इसको क्या हो गया, हानि हो गया 2,000 रुपया का। ये रुपया में हानि हो गया। अब पूछेगा प्रतिशत, पूछ रहा है क्या, प्रतिशत में हानि, है ना। तो प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटे में क्रय मूल्य। तो हानि कितना था, 2,000, तो हानि के जगह 2,000 बैठा दिए, गुना 100 दे दिए, बटे में क्रय मूल्य कितना है, 4,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो का कटा, 1 जीरो यहाँ से काटे थे, 1 जीरो यहाँ से काटे थे, फिर 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 2 से 4 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 2 बार में, फिर 2 से एक बार में, 2 से 10 को काटेंगे कितना बार में कटेगा, 5 बार में। यानी रवि को कितना प्रतिशत हानि हो गया था, 5% हानि हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिखो।